गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इस वक्त में एक बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 यानी कि 562 पोस्ट पर विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम सिलसिलेवार सब्जेक्ट वाइज पोस्ट डिटेल के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बने रहिएगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में 562 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। जी हाँ, प्रदेश के कुल 171 राजकीय महाविद्यालय हैं, इनमें के 562 यानी कि 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से फिलहाल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया गया है। इन पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आयोग स्तर से जल्द ही चयन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 28 अप्रैल 2022 को 384 पदों का ऑनलाइन या ऑफलाइन अध्याचन भेजा था। बाद में आयोग ने सभी रिक्त पदों की सूचना ऑनलाइन भेजने को कहा, जिसके बाद फिर से रिक्त पदों को समायोजित करते हुए अब 562 पदों पर सूचना भेज दी गई है। आपको बताते चलें कि इसके लिए जो स्क्रीनिंग परीक्षा पहले होती थी वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग परीक्षा थी, उसमें लिखित परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते थे, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार जो विज्ञापन आएगा उसमें स्क्रीनिंग परीक्षा के नंबर भी जोड़े जाएंगे, यानी कि 70% या फिर 75% जो मार्क्स हैं वो रिटन एग्ज़ाम के फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाएंगे और फिर इंटरव्यू में मिले मार्क्स के आधार पर ये फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। ये एक अच्छी पहल होगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता था कि ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि रिटन एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन इंटरव्यू में किसी, या फिर कह सकते हैं कि गड़बड़ी करा करके या फिर किसी और तरीके से वो वहाँ पर जो योग्य नहीं अभ्यर्थी होते थे वो उस परीक्षा को पास कर जाते थे। आइए अब बात करते हैं कि किस विषय में कितने पद हैं। तो अध्याचन में वाणिज्य के सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा 65 पद हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जो अध्याचन भेजा गया है उसमें सर्वाधिक पद वाणिज्य के हैं 65, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के 47 हैं, समाज शास्त्र के 43 हैं, रसायन विज्ञान और हिंदी के 41 पद हैं, यानी कि हिंदी और केमिस्ट्री में बराबर बराबर और काफ़ी हैं, 41। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में 37 हैं और वनस्पति विज्ञान में जंतु विज्ञान और गणित और शारीरिक शिक्षा के 33 पद हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में 29 हैं, पॉलिटिकल साइंस 29, हिस्ट्री में 23 और भूगोल में 22 हैं। इसके अलावा होम साइंस में 20 हैं, मनोविज्ञान और संस्कृत के 17 पद हैं, यानी फिजिक्स के 14 पद यहाँ पर खाली हैं। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र के 6 हैं और काफ़ी पद हैं 6 भी। उर्दू, संगीत, वादन और सांख्यिकी, इसके लिए एक एक पद यहाँ पर रखा गया है, इसको याद रखना। शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वादन, सांख्यिकी का एक एक पद है। कंप्यूटर साइंस एवं पर्शियन के भी एक एक पद हैं। तो यहाँ पर आपको बताते चले कि जो उर्दू है, उर्दू में सिर्फ यहाँ पर एक पोस्ट है। इसके अलावा जो फारसी है तो फारसी में भी यहाँ पर एक पद निकाला गया है। संगीत और सांख्यिकी में उसके साथ कंप्यूटर साइंस और पार्शियन के काफ़ी कम पद दिए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक एक पद है। तो आपको फिर से बताता चलूँ, यहाँ पर उर्दू जो है यहाँ पर सिर्फ एक पद उर्दू के लिए रखा गया है और इसके अलावा जो पर्शियन है वो एक पद है, कंप्यूटर साइंस का एक पद है, संगीत वादन का भी एक एक पद यहाँ पर रखा गया है। तो बहुत कम पद जो है इन सब्जेक्टों में है। बहरहाल एक अच्छी खबर ये है कि यूपीपीएससी राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करने वाला है और यहाँ पर हमारे सामने सब्जेक्ट वाइज पदों की डिटेल आ चुकी है। इसके अलावा आपको बताते चला, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या गया है घेराव। हाईकोर्ट का आदेश 2 माह में पूरी करनी है। 68,500 में से शेष रह गए पदों पर भर्ती
27,713 पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है अब हरी झंडी। जी हाँ, इसके अलावा टीजीटी कला 2016 की चयन प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी कला 2016 की भर्ती प्रक्रिया इसी हफ्ते पूरी हो जाएगी। इस भर्ती में शेष रह गए 8 पदों पर मंगलवार को इंटरव्यू होने जा रहा है। चयन परिणाम भी इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आ रही है। आधार में अपडेट से अगर आप चूक गए तो आपको फिर शुल्क देना होगा। दिसंबर में कई ऐसे वित्तीय काम हैं जिन्हें पूरा करने की समय सीमा खत्म होने वाली है। 14 दिसंबर तक मुफ्त अपडेट करने का मौका है। जिनके आधार कार्ड 10 साल पुराने हो चुके हैं वो सभी लोग इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त अपडेट करवा सकते हैं। नाम, पता, जन्म तिथि, फोटो में सुधार किया जा सकता है। तय तिथि के बाद आधार सेंटर जाना होगा जहां 50 रुपये चुकाने होंगे। वहीं बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे। तो आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हैं? सबसे पहले आपको myaadhar.uidi.government.in पर जाना होगा। इसके अलावा फिर आपको आगे का प्रोसेस टू अपडेट एड्रेस पर जाना होगा। फिर आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा और डॉक्यूमेंट्स अपडेट का आप विकल्प चुनेंगे। उसके बाद फिर सत्यापित करेंगे और उसके मुतालिक जो भी आप जानकारी भरेंगे उसके सपोर्ट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।